Students, now we will discuss some of first n terms of the AP. Before discussing this topic, I will discuss a story that is very interesting story. Uh, in this story, we we consider this is very interesting story. We consider problem given to Gauss. देखिए गॉस वाज ए मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट. तो एक स्टोरी उनसे रिलेटेड है. तो गॉस को एक उनके टीचर ने बोला, उनकी जब एज 10 ईयर्स ओल्ड थे वो, तो उनको 1 से लेके 100 तक पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालने के लिए उन्होंने कहा. तो ही इमीडिएटली रिप्लाइड डेट सम इज़ 5050, 5050 सम होगा. मतलब टीचर ने कहा कि 1 से लेके 100 तक की जो इंटीजर्स हैं उनका टोटल क्या होगा. तो उन्होंने रिप्लाई किया इमीडिएटली कि डेट विल बी 5050. तो उनकी टीचर बहुत सरप्राइज थी इस बात को लेके, क्योंकि वो भी नहीं जानती थी कि ये कैसे हुआ. तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आपने आंसर कैसे निकाल लिया. तो उन्होंने फिर उस मेथड को शो किया गॉस ने. तो उसके मेथड को जब उन्होंने देखा कि 10 ईयर्स ओल्ड का एक बच्चा इस तरीके का मेथड यूज़ कर रहा है, तो वो उसको देख के बहुत ही मतलब कि उनको मतलब कि वो स्पीचलेस रह गई, क्योंकि वो मेथड वो भी नहीं जानती थी. तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो मेथड क्या है. उसी के बेस पे लेके हम nth टर्म ऑफ एपी हम कैलकुलेट करेंगे. तो एस मीन्स हमें 1 से लेके 100 नंबर तक का टोटल करना है, सम करना है. तो उसको हमने एस मान लिया. मान लो टोटल एस आता है, तो क्या होगा 1 1 +2 +3 प्लस ऐसे करेंगे, प्लस डॉट डॉट सारे नंबर को हम प्लस करते जाएंगे 100 तक. तो उन्होंने एक बार नंबर को इस तरीके से लिखा, फिर उन्होंने उन्हीं नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा. तो एंड देन रिवर्स द नंबर्स टू राइट. उन्होंने नंबर को रिवर्स किया, मतलब जो पहले 1 लिखा था उसको सबसे बाद में लिखा, और 100 को सबसे पहले लिखा. तो 100 फिर आएगा 99, फिर 98, फिर ऐसे ही प्लस डॉट 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 सारे प्लस करते चले गए, 3 2 1 इस तरीके से उन्होंने किया. फिर उन्होंने क्या किया कि एस को इस साइड को ऐड किया, एस प्लस एस ये दोनों मिला के उन्होंने 2s लिख दिया. अब देखिए 1 को जो इधर से फर्स्ट टर्म में 1 है, इधर से इस दूसरे में फर्स्ट टर्म क्या है. देखिए इसको इक्वेशन बना लेते हैं. इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए. तो इक्वेशन फर्स्ट का जो फर्स्ट टर्म वो 1 है, तो 1 को इसके साथ ऐड किया 100 के साथ, तो क्या आएगा 101. फिर ऐसे ही जब 99 को उसने 2 के साथ ऐड किया, तो ये भी क्या आएगा, ये 101 आएगा. फिर उन्होंने 98 को फिर 3 के साथ जब ऐड करेंगे तो भी 101 आएगा. तो इस तरीके के सारे टर्म्स जो आएंगे ये 101 101 101 आएंगे. जैसे अगर हम 99 को लास्ट में 2 के साथ ऐड करेंगे तो भी 101 आएगा. अगर 100 को हम क्या करेंगे 1 के साथ ऐड करेंगे तो लास्ट में भी 101 आएगा. तो ये सारे नंबर्स 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 आएंगे, और ऐसा 100 टाइम्स होगा, क्योंकि टोटल टर्म्स 100 हैं. तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये करने के बाद में तो 101 101 101, अब इस नंबर को 101 को 100 टाइम्स ऐड किया जा रहा है. तो इसका आंसर कैसे आ सकता है कि अगर 101 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो अगर हम किसी नंबर को 5 बार ऐड करते हैं, जैसे हमने 100 प्लस 100 मतलब 2 बार किया, मान लो 100 प्लस 100, तो आंसर क्या आएगा 200. ऐसे हमने 100 को 3 बार किया तो आंसर क्या आएगा 300. हमने 4 बार किया तो 400. 5 टाइम्स करेंगे 100 को प्लस करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 5 टाइम हो गया, तो आंसर क्या आएगा 500. तो कहने का मतलब क्या है कि हम अगर जिस नंबर को जितनी बार ऐड कर रहे हैं हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उसका आंसर आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 101 को हम 100 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 101 को. तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे हमने 101 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो इसका ये टोटल आ जाएगा. फिर इधर 2s था, तो s की जब वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, उन्होंने ऐसे सॉल्व किया, तो क्या आएगा 5050, राइट. तो देखिए इसमें एक हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिला कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 100 तक का सम निकालना है, तो 100 तक नंबर तक का सम निकालना है 1 से लेकर 100, तो क्या होगा सीधा 100 करेंगे
उससे एक ज़्यादा करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। उन्होंने ये पैटर्न सीख लिया, तो आंसर आ जाएगा। अब मान लिया आपको 20 तक का सम निकालना है, आपको सम कहाँ से निकालना है, 20 तक का। तो आप क्या करेंगे, 20 करेंगे, 20 से एक ज़्यादा करेंगे 21 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 210। तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये मेथड उन्होंने यूज़ किया था गॉस ने। अब मान के चलिए आपको 50 तक का सम निकालना है या 30 तक का सम निकालना है, तो आप 30 तक का जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 30 करेंगे, उससे एक ज़्यादा करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जब हम कट करेंगे तो ये तो 15 आ जाएगा और 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 1 जा 15 कैरी होगा 1 और 15 3 जा 45, 45 और 1 46, तो इसका आंसर 465 आ जाएगा। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसी मेथड का हम यूज़ करेंगे और हम nth टर्म निकालेंगे AP का। तो नाउ वी सी द nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, दिस इज द AP, ये हमारा AP है। अब इसका nth टर्म निकालेंगे हम। वी विल यूज द सेम टेक्निक्स टू फाइंड द nth सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो AP का जनरल फॉर्म मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म अगर उसका A है और कॉमन डिफरेंस उसका D है, फर्स्ट टर्म हमारा A, कॉमन डिफरेंस अगर D है तो वो होगा A प्लस D, A प्लस 2D हमारा डॉट 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 ऐसे AP बन जाएगा। द nth टर्म ऑफ AP इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वी नो डैट वेरी वेल। nth टर्म इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D, दिस इज अवर nth टर्म। लेट एस डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP वी हैव। तो s का मतलब ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिनोट करता है। तो हम इसको ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट में मान लो n टर्म है तो वो क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो सारे टर्म्स को हमने प्लस कर दिया। अब जैसे गॉस ने लिखा था, इनको रिवर्स ऑर्डर में करके प्लस कर देंगे। तो ये हमारा जो nth टर्म लास्ट में आ रहा है वो सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद वाला क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखिए ये n माइनस 1 है तो इसमें से एक और कम करेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही प्लस डॉट 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 करते जाएंगे, फिर ये A प्लस D आएगा, फिर A आ जाएगा लास्ट में, यानी फिर ये टर्म लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, फिर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर गॉस ने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, तो S और S को ऐड करेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट 2S, हमें 2S मिल जाएगा। अब देखिए जब A को, इधर का फर्स्ट टर्म A है और इधर का फर्स्ट टर्म ये वाला है, तो A को और इसको जब प्लस करेंगे तो A और A इसमें प्लस होकर 2A हो जाएगा और ये n माइनस 1 इंटू डी ही रहेगा। फिर ऐसे ही जब हम A प्लस n माइनस 2 इंटू डी में, इसमें हम A प्लस डी को प्लस करेंगे तो वो भी मिलके 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लास्ट में देखिए क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है और लास्ट का इसका टर्म A है, तो इन सबको प्लस करते हम जाएंगे बीच वाले टर्म्स को, तो यू विल गेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हर बार जब प्लस करेंगे तो आपको ये ही टर्म्स मिलेंगे, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डॉट 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 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल n टर्म्स होंगे, क्योंकि टोटल n है ना, ये 1 फिर 2 3 4 ऐसे डॉट 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 के बाद में यहाँ तक n टर्म होंगे। तो अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो देखिए अगर किसी नंबर को हम, जैसे 2 को हमने, जैसे 1 को हमने 2 बार प्लस किया तो 1 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा, यानी 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम ये जो चीज़ है इसको हम n बार प्लस कर रहे हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, हम सेम चीज़ को हम n बार प्लस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2S हमारा क्या आ जाएगा, n 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 जो होगा ये इस n को डिवाइड कर देगा, तो वी विल गेट n बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ जाएगा, इसको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोलेंगे। देखिए नाउ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, sum of first n terms of the AP is given by s equal to n by 2 2A plus n minus 1 into d। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम आगे डिटेल में देखते हैं। s को हमने ऐसे ही लिख लिया, लेकिन देखिए 2 जो a था इसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं। 2a को आप यू कैन राइट, जैसे 2a है तो हम इसको a प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, तो हमने इसको a प्लस ए लिख दिया ऐसे यहाँ पे।
फिर ये इसको ऐसे लिख दिया प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इतना पार्ट देखिए इसका, ये जो इतना पार्ट होगा जो मैं बंद कर रहा हूँ ये आपका क्या होगा, इस a को अगर हम छोड़ देंगे तो दिस विल बी nth टर्म। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो होता है nth टर्म होता है। तो यहाँ पर a लिख दी n/2 तो ऐसे ही आ गया, a यहाँ से ऐसे ही आ गया, और ये इसकी जगह पे हमने an लिख दिया। तो ये भी सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, मतलब a तो फर्स्ट टर्म हो गया और an मान लीजिए उसका nth टर्म हो गया। अगर मान लीजिए an के बाद में कोई टर्म नहीं है एपी में तो an को लास्ट टर्म भी हम बोलेंगे। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, जैसे नाउ इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन एपी, तो n टर्म ही लास्ट टर्म हो जाएगा ना। मान लो एपी में 20 टर्म है और 20 के बाद कोई टर्म नहीं आता, तो 20वां टर्म ही 20th टर्म ही लास्ट टर्म हो जाएगा। तो लास्ट टर्म इसमें हम ए एन की जगह पर एल पुट कर देंगे। तो दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। तो ये कई सारे फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। एक तो एन टर्म का फॉर्मूला, एक तो यही हो गया दिस वन सम ऑफ एन टर्म्स। एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये भी हो गया सम ऑफ एन टर्म्स। एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया सम ऑफ एन टर्म्स। तो यही फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमको एन टर्म्स पता है, कितने टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन हमें डी पता हमें नहीं है। जब डी पता नहीं होगा तो यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला। तो इस तरीके से दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस